नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र का आज 11वां दिन है। हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर संसद में आज के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर संसद में आज की सुर्खियों पर। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक 2021 पर राज्यसभा में होगा विचार। एमएसएमई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी निपटान प्रक्रिया की मिलेगी सुविधा। संसद की मंजूरी के बाद 4 अप्रैल 2021 को जारी अध्यादेश की लेगा जगह। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पर आज लोकसभा में होगा विचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रखेंगे चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव। रक्षा प्रतिष्ठानों में गैर कानूनी हड़ताल, लॉकआउट और छटनियों पर सजा के प्रावधान। लोकसभा में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021 पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विचार और पारित करने का करेंगे प्रस्ताव। कुछ मौजूदा अपीलें ट्रिब्यूनल्स को भंग करके उनके काम अदालतों को ट्रांसफर करने का प्रावधान। बिल से कई अधिनियमों में होगा संशोधन। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों ही सदनों में काफी अहम विधायी कामकाज हैं जो निपटाए जाने हैं। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 चर्चा और पारित करने का इस पर प्रस्ताव करेंगी। वहीं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 को लेकर कई सदस्य परिनियत संकल्प पेश करेंगे। सदन में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2021 और विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2021 विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मंत्रालय की 2020-21 की अनुदान मांगों के संबंध में संसदीय स्थायी समिति के 120वें और 122वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। सदन में आज विभिन्न विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का प्रतिवेदन और विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा। साथ ही अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे। मेरी सहयोगी कृति मिश्रा संसद भवन परिसर से मेरे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। आज 11वां दिन है कृति, और जाहिर तौर पर एजेंडा जो है वो काफी अहम है अपने आप में। राज्यसभा की बात करें तो आज बताइए किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं। आज हम देख रहे हैं अलग से जो तमाम बैठकें हैं उनका दौर भी चल रहा है, तो किस तरह की संभावनाएं हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए लगातार हमने मानसून सत्र में देखा है कि गतिरोध चलता आ रहा है विपक्ष के बीच में और सरकार के बीच में। हालांकि हमने कोविड मैनेजमेंट पर सार्थक चर्चा देखी थी। लगातार ऑपोजिशन स्ट्रैटेजी बना रहा है कि किस तरह से सरकार को मुद्दों पर घेरना है। वही सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। यहां तक कि सभापति ने भी कहा है कि नियम अनुसार वो हर मुद्दे पर चर्चा करने की सदन में वो हर मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। अब देखना है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनती है। देखिए लगातार सदन का जो कामकाज है वो इससे प्रभावित हो रहा है। आपने देखा है कि एक नई परंपरा शुरू हुई है जिसमें 0R और जो स्पेशल मेंशन है जो कि गतिरोध के चलते नहीं हो पा रहे हैं उनको बुलेटिन पार्ट 1 में शामिल किया जा रहा है। तो अगर हम आज की भी बात करें तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे 0R की बात करें या फिर स्पेशल मेंशन की। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कई सारे महत्वपूर्ण स्टार्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि किस तरह से देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस पर काबू पाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है। इसके अलावा पावर सेक्टर से भी जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। तो बेहद अहम कामकाज है आज सदन में। प्रीति, बिल्कुल, आप कृति हमारे साथ बने रहिए। अब एजेंडे पर एक एक करके विस्तार से नजर डालेंगे। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक 2021 यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 आज राज्यसभा के एजेंडे में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इसका मकसद इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए विकल्प मिलेगा। एमएसएमई के लिए लाई गई इस प्रक्रिया को पीपीआईआरपी यानी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया कहा गया है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया की ही तरह प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन भी देनदारों के जरिए ही शुरू की जा सकती है। इस प्रक्रिया के तहत देनदारों के पास समाधान का प्लान होना चाहिए।
पीपीआईआरपी के दौरान प्रबंधन देनदारों के पास ही होगा। पीपीआईआरपी कब शुरू होगा, इसे लेकर भी इस विधेयक से स्थिति साफ होगी। डिफॉल्ट की न्यूनतम राशि को कम से कम 1 लाख रुपए रखा गया है। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए डिफॉल्ट की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर सकती है। इस विधेयक से लेन देन के विवाद को पेशेवर तरीके से निपटाने में मदद मिलेगी। लोकसभा से विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। यह विधेयक 4 अप्रैल 2021 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, अगर हम इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक 2021 की बात करें तो इसे अध्यादेश की जगह लेनी है। जाहिर तौर पर इसे जल्द से जल्द पास कराने पर सरकार का जोर होगा, तो इसे लेकर किस तरह की संभावनाएं? जी हाँ प्रीति, जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा से ये बिल पहले ही पारित हो चुका है और ये अध्यादेश की जगह लेगा। देखिए, लगातार सरकार जो पूरा इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसीजर है उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर हम इस अमेंडमेंट की बात करें जो 2021 की है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रेस सेक्टर जो है और खासकर जो फोकस है वो एमएसएमईज पर है, जिनका डिफॉल्ट 1 करोड़ तक का है। उनके लिए किस तरह से एक ऑल्टरनेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर, जिसको हम प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कह रहे हैं, इसका रास्ता साफ होता है जहां भी 1 करोड़ तक का डिफॉल्ट है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लगातार जो इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही है, तो एनसीएलटी पर भी काफी दबाव बन रहा है। इस अमेंडमेंट के आने के बाद जो सिक्योर्ड इन्वेस्टर्स हैं और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उनके बीच में ही एक सहमति से ये जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स हैं उसको पूरा किया जा सकता है बिडिंग प्रोसेस के बिना। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है वो इससे काफी आसान हो जाएगी। देखिए, इस तरह का जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर है वो यूके और यूरोप में पहले ही बहुत फेमस हो चुका है और इससे जो इंसॉल्वेंसी की पूरी प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जाता है और मजबूत बनाया जाता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बिल है जिस पर आज सदन में चर्चा देखने को मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे के एजेंडे पर भी अब नजर डालेंगे। राज्यसभा में आज अहम वित्तीय कामकाज भी हैं जो निपटाए जाने हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2021 और विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2021 को विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा से दोनों विधेयकों को मंजूरी मिल चुकी है। विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान खर्चों की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 114 के मुताबिक सरकार संसद की मंजूरी से ही संचित निधि से धनराशि निकाल सकती है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। कृति, आज हम उच्च सदन में देख रहे हैं अहम वित्तीय कामकाज है जो निपटाया जाना है और जाहिर तौर पर ये सरकार के लिए जरूरी होगा कि इससे जुड़े जो विनियोग विधेयक हैं उन्हें पास कराया जाए। आसार क्या है? जी हाँ प्रीति, देखिए, जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी तभी सरकार ने कह दिया था कि ये जो बेसिक फाइनेंस पर है इस पर काफी फोकस रहेगा सरकार का। हमने कल भी देखा कि किस तरह से इस पर चर्चा की कोशिश की गई लेकिन चर्चा हो नहीं पाई। बेहद अहम है अप्रोप्रिएशन बिल क्योंकि ये सरकार को एक रास्ता देता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे जो भी उसको खर्चे करने होते हैं उससे ऑथराइजेशन या अप्रोप्रिएशन का। तो उम्मीद है कि आज इस पर हमको सदन में चर्चा देखने को मिल सके। प्रीति, बिल्कुल कृति, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और संसद भवन परिसर से उच्च सदन यानी राज्यसभा के एजेंडे से जुड़ी जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। अब हम बात करेंगे लोकसभा के एजेंडे की। लोकसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। सदन में दोनों विधेयकों से जुड़े अध्यादेश को लेकर कई सदस्य सांविधिक संकल्प पेश करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंत्रालय से संबंधित 2021-22 के अनुदान मांगों के बारे में संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मंत्रालय से संबंधित 2019-20 और 2020-21 के अनुदान मांगों के बारे में संबंधी स्थायी समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे मंत्रालय की 2021-22 के अनुदान मांगों के बारे में संबंधित स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर संबंधित मंत्री सदन में बयान देंगे। सदन में आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित
समितियों का प्रतिवेदन और विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। सदन में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही नियम 193 के तहत देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। नविक्रम सिंह से ज्यादा जानकारी लेंगे। लोकसभा के एजेंडे पर विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाएंगे वो। नविक्रम, हम लोकसभा का एजेंडा देखें तो जाहिर तौर पर मानसून सत्र का 11वां दिन है और एजेंडा का काफी अहम है। लोकसभा में भी आज हम देख रहे हैं कार्यसूची, तो किस तरह की संभावनाएं लोकसभा में फिलहाल नजर आ रही हैं? प्रीति, ये देखना होगा कि सरकार विपक्ष को मनाने में कितना सफल हुई है, क्योंकि हम लगातार गतिरोध पिछले कई दिनों से लोकसभा की कार्यवाही में देख रहे हैं। लेकिन देखिए, सरकार अगर संसद के कामकाज की बात करें तो संसद में ही सरकार जवाबदेही सरकार की तय होती है। तो सरकार का काम है जवाब देना, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। लेकिन ये दोनों ही काम इस पूरे मानसून सत्र में उस तरीके से नहीं हो पाए हैं जैसे होने चाहिए। हालांकि सरकार के कई जो कामकाज हैं, जैसे कई बिल हैं वो पारित हुए हैं, बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन आम जनता का जो सीधा सरोकार होता है वो ये है कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो और विपक्ष उनकी ओर से यानी जनता की ओर से सवाल पूछे। लेकिन ये दोनों ही काम पिछले कई दिनों से नहीं हो पा रहे हैं। अगर प्रीति देखिए, अगर आज की बात करें तो प्रश्नकाल में भी कई अहम प्रश्न हैं। इसके अलावा अगर नियम 193 के तहत जो चर्चा है कोविड-19 के दौरान जो स्थिति हुई देश में, उस पर सरकार भी जवाब देगी, साथ ही सांसद अपनी बात रखेंगे, तो देश की जनता के सामने तस्वीर साफ होगी। क्योंकि जब पूरी चर्चा होती है किसी विषय पर नियम 193 के तहत, आप जानती हैं, तो सरकार और जो पूरा जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सामने आते हैं, पूरे देश की स्थिति साफ होती है। ऐसे में अगर आज के एजेंडे के लिहाज से आप बात करें, आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो भी है वो बहुत अहम है। देखना होगा कि सरकार विपक्ष के जो सदस्य हैं उन्हें मनाने में कितना कामयाब हो पाती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो अपनी इसी मांग पर अड़े हैं जो पेगासस का मुद्दा है। तो अगर सदन चलता है तो बहुत हमें सार्थक और स्वस्थ बहस देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेहद अहम और मुद्दा है और इस जो कोविड-19 की स्थिति है। और ऐसे में देखना होगा कि आगे आज सदन किस तरीके से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल नविक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। अब लोकसभा के एजेंडे पर भी विस्तार से नजर डाल लेते हैं। आज लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में विधेयक पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। विधेयक में प्रावधान है कि सरकार भारत की संप्रभुता और एकता, किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और जनता के हित में जरूरी आदेश दे सकती है। प्रतिबंध के आदेश 6 महीने तक लागू रहेंगे और 6 महीने के लिए बढ़ाए भी जा सकते हैं। आदेश जारी होने के बाद या उसके पहले शुरू की गई हड़ताल और तालाबंदी अवैध होगी। बिजली की कमी या प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली छटनी, अस्थायी या कैजुअल कर्मचारियों की छटनी पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। विधेयक में गैर कानूनी हड़ताल, तालाबंदी और छटनियों के लिए सजा और जुर्माने के प्रावधान भी हैं। आवश्यक रक्षा सेवाओं में रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए जरूरी वस्तुओं या उपकरण का निर्माण करने वाला कोई स्टैब्लिशमेंट या उपक्रम, सशस्त्र बलों या उससे जुड़ा कोई स्टैब्लिशमेंट या रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़ी सेवा शामिल है। इसके अलावा सरकार किसी सेवा को आवश्यक रक्षा सेवा घोषित कर सकती है अगर उसके बंद होने से रक्षा उपकरण या वस्तुओं के निर्माण, संचालन, मरम्मत या रखरखाव पर असर पड़ता हो। ये विधेयक 30 जून 2021 को जारी आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 की जगह लेगा। एजेंडे में हम नविक्रम देख रहे हैं द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 आज लोकसभा में शामिल है और इसे भी अध्यादेश की जगह लेनी है। लोकसभा में क्या संभावनाएं, क्या आसार इसे लेकर? प्रीति, अगर इस बिल की बात करें तो बेहद अहम बिल है, क्योंकि अगर हम देखें बीते दिनों सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कॉर्पोरेटाइजेशन की बात की थी और इसके जो कामकाज है, हालांकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार ने साफ किया था कि प्राइवेटाइजेशन करने नहीं जा रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक बहुत लंबे अरसे से भारत में चली आ रही है, लेकिन
उनकी हड़ताल से जो देश की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी मुश्किल ना आए, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सीधा जुड़ाव देश की सुरक्षा से है। तो ऐसे में सरकार ने कोशिश की थी कि यहाँ पर हड़ताल ना हो, क्योंकि ये एक एसेंशियल सर्विस है। तो देखना होगा कि ये बिल पास हो पाता है संसद में, क्योंकि बहुत अहम बिल है और इस बिल के जरिए देश जो और डिफेंस से जुड़ी हुई जो सब यूनिट्स भी हैं उन पर भी सरकार आवश्यक सेवा के दायरे में उसे ला सकती है। तो ये विधेयक प्रीति काफी अहम है। देखना होगा कि संसद में ये जो लोकसभा में आज इस पर विचार हो पाता है और इस पर बहस हो पाती है या नहीं। बिल्कुल, आप बने रहिए। नविक्रम हमारे साथ लोकसभा में आगे के एजेंडे पर नजर डालें तो आज अधिकरण सुधार विधेयक 2021 पर भी विचार किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिल पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। बिल कुछ मौजूदा अपीलीय ट्रिब्यूनल्स को भंग करता है और उनके कार्यों को दूसरे मौजूदा न्यायिक निकायों यानी अदालतों को ट्रांसफर करता है। बिल के जरिए चलचित्र अधिनियम 1952, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय विमानपत्तन अधिनियम 1994, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 समेत कई कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त बिल में सिलेक्शन कमिटीज के संयोजन और कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के किया गया है। ऐसे ही प्रावधानों वाला एक अध्यादेश अप्रैल 2021 में जारी किया गया था। लोकसभा में आज हम देख रहे हैं जो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल है, अधिकरण सुधार विधेयक 2021, इस पर विचार किया जाना है। नविक्रम, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं। प्रीति, ये विधेयक जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्हें एक तरह से स्ट्रीमलाइन करता है। साथ ही अगर हम देखें ये जो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन थी उसे देखते हुए उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर इस विधेयक इस कानून को लाया जाएगा। और प्रीति, अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल्स की, ट्रिब्यूनल्स को इसलिए बनाया गया था कि किसी तरीके से जो न्यायालय हैं देश के उन पर बेहद बोझ है। तो ट्रिब्यूनल से, लेकिन इनमें से कई ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि मुकदमेबाजी की एक और परत बना देते हैं। ऐसे में सरकार ने कोशिश की है कि लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो और जो मुकदमेबाजी में ना फंसें। ऐसे में जो उन ट्रिब्यूनल्स का या तो विलय किया गया है या उन्हें किसी और जगह स्थानांतरित किया गया है। तो इस तरीके से ये विधेयक भी जुडिशियल रिफॉर्म की दिशा में ये बहुत अहम है प्रीति। और सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन है। हालांकि इसमें जो कार्यकाल है उसके बारे में सरकार ने साफ किया है कि जो कार्यकाल है, जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 70 साल की उम्र तक होगा और इसके अलावा जो मेंबर्स हैं उनका 67 साल की उम्र तक होगा। तो ऐसे में ये विधेयक जुडिशियल रिफॉर्म की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन जाहिर है कि सवाल यही है कि इस पर चर्चा में और चीज़ें कितनी निकल कर आती हैं अगर सदन में इस पर चर्चा बेहतर तरीके से होती है तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नविक्रम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोकसभा के एजेंडे से जुड़ी जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और अब हम बात करेंगे प्रश्नकाल की। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान आयुष, कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यटन मंत्रालय से जुड़े अहम सवाल पूछे जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं कुछ सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत वित्त मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने को लेकर सवाल करेंगे। सांसद प्रसन्न आचार्य तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगाए जाने को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद विशंबर प्रसाद निषाद पेट्रोल और डीजल पर उच्च उत्पाद शुल्क से किए जाने वाले संग्रहण को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को रोकना और बचाई गई निधि के उपयोग को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर विकास महात्मे शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद बिनोय विश्वम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से PMJAY के अंतर्गत कोविड-19 और अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद नरेश गुजराल कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीनों के उत्पादन को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद KR सुरेश रेड्डी रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी को लेकर प्रश्न करेंगे।
सांसद अजय प्रताप सिंह राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद कपिल सिब्बल टीकाकरण के लिए ऑफलाइन पंजीकरण सुविधा को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद राकेश सिन्हा संस्कृति मंत्रालय से उत्तर पूर्वी राज्यों की नृत्य और संगीत परंपरा को लेकर सवाल करेंगे। सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी विद्युत मंत्रालय से ग्रिड स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद कनक मेदला रवीन कुमार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत खरीद करार की समीक्षा किए जाने को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद प्रकाश बांडा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मिशन इनोवेशन को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर फौजिया खान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से देश में वर्षा के मासिक आंकड़े को लेकर सवाल पूछेंगी। वहीं लोकसभा में भी आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, गृह, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं लोकसभा में पूछे जाने वाले कुछ अहम सवालों पर। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद रक्षा निखिल खाट से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों का समय पर निपटान को लेकर सवाल पूछेंगी। सांसद राजीव प्रताप रूडी पौधों की नई किस्में उगाने को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद केशरी देवी पटेल किसान उत्पादन संगठन को लेकर सवाल पूछेंगी। सांसद जसकौर मीना इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ों के पौधा रोपण को बढ़ावा देने की योजना को लेकर सवाल पूछेंगी। सांसद अनुभव मोहंती सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि को बढ़ाने को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद उदय प्रताप सिंह ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास पर प्रश्न करेंगे। सांसद सदाशिव किसान लोखंडे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पशुपालन, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन के विकास को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद ब्रजेंद्र सिंह गैर कानूनी, असुरक्षित और अविनियमित मत्स्यन को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद राजदीप राय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से असम में भारतीय खाद्य निगम के डिपो को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद एंटो एंटनी सहकारिता मंत्रालय से प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद संजय काका पाटिल सहकारी चीनी मिलों को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद कल्याण बैनर्जी पंचायती राज मंत्रालय से ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद अरुण साव ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को कार्य दिए जाने को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद हेमंत पाटिल मनरेगा के अंतर्गत रोजगार को लेकर प्रश्न करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। ठीक 11 बजे से आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। नमस्कार।